आमतौर पर लोगों को मुहूर्त की कामना होती है और हर बार कोई ना कोई अच्छा मुहूर्त देखने के लिए किसी न किसी पंडित जी के पास आप जाते होंगे और पूछते होंगे कि ये मेरी राशि है, ये मेरा नक्षत्र है, मुझे इस काम के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाल के दीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा मुहूर्त है जो सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। यानी कि इस दिन किसी भी तरीके की कोई भी राशि की गणना, नक्षत्र की गणना, किसी भी तरीके का कोई भी ज्योतिष देखने की जरूरत नहीं है। इस दिन किया जाने वाला कोई भी कार्य शुभ होगा, निरंतर होगा और अच्छे फल देने वाला होगा। इस महान योग को अक्षय तृतीया कहते हैं। जी हाँ, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीज यानी तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है और इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। अब अक्षय तृतीया क्यों इतना पवित्र दिन है, उसके पीछे कई कारण हैं। इस दिन सूर्य और चंद्र की गति उच्च स्थिति में होती है। इस दिन किसी भी तरीके की कोई ज्योतिष की गणना देखने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, देवताओं ने भी इसे ही अपना सर्वार्थ सिद्ध दिन या सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त के रूप में माना है। अगर आप देखें तो जो युगों की शुरुआत है यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सारे युगों की शुरुआत जो है वो अक्षय तृतीया से होती है। इसलिए इस तृतीया को युगातीत तृतीया भी कहते हैं। किसी भी युग का शुभारंभ इसी तृतीया से होता है। इसी तर्ज पर माँ गंगा को हम सब मानते हैं। माँ गंगा सबका कल्याण करती है, तो माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी। भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी भगवान परशुराम की जयंती भी अक्षय तृतीया को ही मनाई जाती है। भगवान विष्णु के नर नारायण और हयग्रीव की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के 24 अवतारों का आगमन या प्रागट्य दिन या जयंती अक्षय तृतीया को ही मनाई जाती है। इतना ही नहीं, वृंदावन धाम में जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है, उसके जो चरण हैं वो साल में सिर्फ एक ही बार उन चरणों का दर्शन हो सकता है और वो अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो महाराज युधिष्ठिर को भगवान सूर्य नारायण ने एक अक्षय पात्र दिया था कि इस पात्र में से कभी कोई चीज क्षय नहीं होगी और ये वरदान था कि अक्षय तृतीया के दिन दिया जाने वाला अक्षय पात्र में जब तक द्रौपदी माता भोजन नहीं कर लेती तब तक कभी भी भोजन कम नहीं होता था। अब आप समझ सकते हैं कि पांडव जैसे शक्तिशाली राजाओं और द्रौपदी माता को अकेले पूरा भोजन बनाना पड़ता था, लेकिन भगवान युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान से कामना की, उनको अक्षय पात्र मिला और उसके बाद में कितने ही लोग खा जाएं, कितने ही लोग भोजन ग्रहण करें, उस अक्षय पात्र में से भोजन की कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही द्रौपदी माता उस अक्षय पात्र में से खा लेती थी, उसके बाद ही उसमें भोजन खत्म होता था। इसी तरीके से हम आगे देखें तो भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन कौन नहीं जानता। भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। जब उनको मिलने जाना था तो अक्षय तृतीया का दिन ही चुना गया और भगवान सुदामा अपने साथ एक पोटली में रूखा सूखा चिवड़ा लेके गए थे, जो भगवान कृष्ण ने बहुत ही आनंद से खाया। भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोए, उनके चरण का पान किया और गले लगाया। ये दिन अक्षय तृतीया का ही था। अगर हम आगे बात करें तो जो हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनके जब साल में एक बार जब पट खुलते हैं वो अक्षय तृतीया का ही दिन होता है, जिस दिन इन चारों धामों के पट खुलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया यानी कि जिस दिन कोई भी कार्य करने से किसी भी तरीके का क्षय ना हो, इसलिए उसका नाम अक्षय रखा गया है।
इस दिन दान पुण्य करने का जो पुण्य मिलता है वो अक्षय होता है, कभी खत्म नहीं होने वाला पुण्य होता है। इसलिए लोग इसी दिन सबसे ज्यादा दान पुण्य करते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य आज सफलता उसे जरूर मिलेगी। इसके साथ में अगर हम आगे देखें तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी पूजा पाठ होता है उसमें महालक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन तुलसी माता को शाम को दिया किया जाता है, सवेरे दिया किया जाता है, घर के आगे एक दीपक लगाया जाता है और भगवान के तन मन धन से बहुत सेवा की जाती है। इस दिन जो सेवा और जो दान पुण्य आप करते हैं उनका जो पुण्य है वो कभी क्षय नहीं होता, वो निरंतर आपके साथ में चलता रहता है। आगे बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी कार्य का क्षय नहीं होता, यानी आप कोई गलत काम करोगे तो उस गलत काम का जो पाप है उसका भी क्षय नहीं होगा। दोनों चीजें बराबर रखी हैं हमारे धर्म में। तो इस दिन अगर आपने कोई भी गलत कार्य किया, इस दिन आपने झूठ बोला, इस दिन आपने किसी को दुखी किया, इस दिन आपने किसी के साथ छल किया, इस दिन आपने मांस मदिरा का सेवन किया, इस दिन आपने किसी को गलत नज़र से देखा, या इस दिन आपने किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष क्रोध रखा, तो इसका जो पाप आपको लगेगा उसका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो इस दिन कोई भी कार्य करने से पहले बचें और इसी दिन आप अच्छे कार्य करें, और अच्छे कार्य न कर सकें तो सिर्फ भगवान का नाम जाप करें, इसी में आपका जीवन का उद्धार छिपा हुआ है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य होने की एक लंबी सूची है जिसे मैं निरंतर आपको बता रहा हूँ। इसके आगे हम बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन ही जैन धर्म के एक तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव, और अक्षय तृतीया के दिन ही ऋषभ देव ने जो 1 साल तक कड़ी तपस्या की थी उसके बाद पहला पारना गन्ने का जूस पीकर किया था। इसलिए इस दिन गन्ने का जूस पीना भी अच्छा माना जाता है और जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया कितना बड़ा सिद्ध मुहूर्त है, इसकी एक और कथा के द्वारा मैं आपको बात बताता हूँ कि जब वेद व्यास जी को महाभारत की रचना करनी थी ब्रह्मा जी के आदेश पे, तो वेद व्यास जी की रचित महाभारत को कौन लिखे और कौन स्पष्ट रूप से बिना त्रुटि के और लगातार लिख सके अच्छी हैंड राइटिंग में, उसके लिए शोध हुई। और फिर ब्रह्मा जी को लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में, देवलोक में अगर कोई वेद व्यास रचित महाभारत को लिपिबद्ध कर सकता है तो सिर्फ एक ही देव हैं और वो है भगवान गणेश। तो भगवान गणेश का एक नाम एक दंत भी है, वो क्यों पड़ा, वो भी अक्षय तृतीया से ही जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश राजी तो हुए कि महाभारत की कथा वो लिखेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वेद व्यास जी आपको निरंतर बोलना पड़ेगा, अगर आप कोई भी चीज भूल गए या रुक गए तो मैं उसे उसी क्षण रोक दूंगा। तो वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि हे गणेश, मैं निरंतर बोलूंगा, लेकिन आपके द्वारा सुना गया कोई भी श्लोक आप उसे समझकर ही लिखेंगे। वेद व्यास जी इसके पीछे बहुत बड़ी युक्ति उन्होंने रखी थी कि भगवान गणेश सबसे बुद्धिशाली देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं। तो अगर उन्होंने कान में उन्होंने सुना और बिना किसी त्रुटि के समझ कर लिखा, यानी कि वो ग्रंथ एकदम एक्यूरेट ही होगा। तो वेद व्यास जी ने ये शर्त रखी, गणेश जी ने भी ये शर्त रखी। अब हुआ ये कि बार बार गणेश जी की लेखनी जो है वो लिखते हुए टूट जाती थी, और क्योंकि शर्त थी कि लगातार लिखना है, तो तुरंत गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उसी दांत को अपनी कलम बना ली और फिर महाभारत की रचना हुई। इस तरीके से अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत गणेश जी द्वारा लिखा गया था। अब और बात करते हैं कि अक्षय तृतीया का क्या और महत्व है। तो गौ माता, जिसे हम सब गौ माता की सेवा अर्चना पूजा करते हैं,
वो गौ माता की माता यानी कि माता कामधेनु, या जिन्हें माता सुरभि के रूप में भी माना जाता है, माता कामधेनु का भी उदय जो है, वो अभ्युदय जो है, प्रागट्य दिन जो है इस सृष्टि पे, वो अक्षय तृतीया पे ही हुआ था। तो ये कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। अक्षय तृतीया बहुत ही शुद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग वाला, सर्वार्थ सिद्ध एक मुहूर्त है। जिस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी क्षय नहीं होता। इसलिए लोग इस दिन शादी ब्याह करवाते हैं, इसी दिन सोना खरीदते हैं, इसी दिन गाड़ी खरीदते हैं और इसी दिन अपने सारे शुभ कार्यों को शुरुआत करने की चेष्टा करते हैं। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो इसी दिन आप शुरू करें। अगर आप कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहते हैं तो कोई बुरा कार्य भी ना करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास समय है तो इस दिन पुण्य अर्जित करने के लिए बहुत सारा जप नाम करें, बहुत सारा नाम का जप करें। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका जप करें। धन्यवाद।